गुस्सा आए तो हमें बात कैसे करना चाहिए? चलिए आज इसी बात पर ध्यान देते हैं और इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और कुछ आदतें जो हमें छोड़नी चाहिए, कुछ आदतें जो हमें इग्नोर करना चाहिए। क्यों भाई? तो गुस्सा आता है, ये तो किसी को भी कभी भी कहीं पर भी आ जाता है, लेकिन हमें अपने रिश्तों को बचा कर भी रखना है, इस चीज़ों को भी हमें भली भांति समझना होगा और कुछ बातें जो हैं उनकी सीमाएं रेखा हमें क्रॉस नहीं करनी है। इस चीज़ों पर हमें पूरी तरह से काबू करनी होगी। तो ये सीमा रेखा क्या क्या है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। तो सीमा रेखा ये है कि जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, मतलब पूरी तरह से बौखला जाते हैं, बौखला जाते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जैसे पति पत्नी के बीच में हो रही है लड़ाई तो पति ही है, पत्नी भी उससे कम नहीं, इस तरीके से व्यवहार करते हैं और फिर घंटे 2 घंटे तो आपको उन्हीं के साथ व्यतीत करना है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी और इस चीज़ों को भी अच्छी तरीके से माननी होगी कि आपको रहना एक साथ ही है। तो कुछ ऐसी अभद्र कामें नहीं हो जिससे कि आपको एक दूसरे से नज़र मिलाने में भी बुरा लगे। तो इस चीज़ों को अगर आप समझते हैं, खुद को समझाते हैं तो बहुत हद तक आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी-कभी होता है कि हमको बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आती है, तो हमें थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ कर के चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा, खुद के लिए एक टाइम मिल जाएगा जिससे कि खुद को रिलैक्स कर पाओगे, क्योंकि जब गुस्सा आते हैं तो फिर आदमी अपने आप में ही नहीं रहता है। तो इससे होगा कि आप अपने आप को रिलैक्स कर पाओगे और दूसरों को आप सोच समझ कर जवाब भी दे पाओगे, या आपको लगेगा कि नहीं जवाब देना चाहिए तो आप जवाब नहीं भी दोगे और इससे क्या होगा, चीज़ें सुधर जाएगी। कभी कभी होता है कि ससुराल में ही है, जैसे खास करके ये दूध उबलने की घटनाएं बहुत आए दिन होती है, क्योंकि ये दूध तभी उबलती है जब आप खड़े हो और पता नहीं क्यों जब कोई देख रहा होता तो ये दूध गिर ही जाती है। तो उस समय कभी होता है ना कि जैसे सासू माँ है, कुछ बोल दी तो ऐसा नहीं तपाक से जवाब दे देना चाहिए, आपको थोड़ी देर के लिए वहां से हट जानी चाहिए। फिर ये सोचनी चाहिए कि गलती है किसकी भाई, गलती अगर आपकी है तब तो आपको सुननी ही पड़ेगी। अगर आपकी नहीं है तो आप रिलैक्स होकर के बता सकती हो कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं, मुझे पता ही नहीं है। इससे क्या होगा, चीजें संभली हुई रहेगी ना कि, और आपको ऐसे करने से बार बार करने से आपकी आदतें भी बहुत हद तक सही हो जाएंगी और आप दूसरों को भी जवाब नहीं दोगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमें जवाब दे देना चाहिए, हमें ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, ये सारी चीजें जो होती है ना वो नासमझ लोग जो होते हैं वही करते हैं। जवाब देने से आप महान तो नहीं बन जाओगे। अगर जवाब ही देते तो आज गौतम बुद्ध इतने शांतपूर्ण, इतने मौन धारण किए हुए थे, तो वो गौतम बुद्ध नहीं कहलाते। इसी तरीके से हमें समझना चाहिए। अब बात आती है कि कभी-कभी होता है ना कि हम मतलब अभद्र भाषाओं पे चले जाते हैं, कभी-कभी ट्रैक ही चेंज कर लेते हैं, मतलब झगड़ा हुई किसी और बात की और हम लोग उनके नाना दादा काका या वो भी हमारे नाना दादा काका तक चले जाते हैं, तो ये भी चीज़ें गलत है। ये हमारे तो संस्कार ही नहीं है, तो हमने उसे उठा करके कहाँ से लाया भाई? तो अगर आप डस्टबिन से उठा करके लाए हो तो उसे वहीं पे फेंक दो। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, और ये चीज़ें आपके बच्चे तक अगर पहुँचती है तो आप जाने अनजाने उन्हें इतनी गंदी चीज़ें दे रहे हो जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होगी और कम भी हो जाएगी। गुस्सा आना लाज़मी है, लेकिन हर वक़्त रिएक्ट करना ये भी गलत है। कभी-कभी हम चिड़चिड़ेपन की वज़ह से भी गुस्सा करते हैं, तो हमें अपने अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, अपना भी ख़्याल रखना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है, तो डॉक्टर से भी मिलना चाहिए कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है, ये बार-बार हो रही है, इससे पहले आपको ऐसा नहीं हो रहा था लेकिन अब आ रही है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें और संपर्क करें तो पता चलेगी, हो सकती है आपके खून की कमी की वज़ह से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब टेंशन में रहते हैं तो भी बात बात पे गुस्सा आते हैं। तो आप इससे भी इस गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ बाउंड्री लाइन सेट करना है कि नहीं, कितने भी गुस्से क्यों ना आए, हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, तो भी आप अपने आप पर काबू कर सकते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ चीज़ों को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, अगर हम वहाँ से उठ जाते हैं या उस बात को वहीं पे छोड़ देते हैं तो भी चीज़ें संभल जाती है, क्योंकि हमें रहना इसी रिश्ते में है, हमें आगे भी इसी रिश्ते को लेकर चलना है और हमारी नींव भी यही रिश्ते हैं। तो फिर इस रिश्ते में इस तरह की बचपना या इस तरह के गुस्से का किस तरह का जगह है?
कभी कभी हमें समझ नहीं आती और हमें लगता है कि हम शायद बेबात ही गुस्सा कर जाते हैं। तो इस तरीके से भी अपने आप को संभालें, समझें और इस चीज़ों पर गौर करें कि ऐसा होता क्यों है। और हो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप बेवजह गुस्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात ही ऐसी निकल के आई जो आपको गुस्सा करनी पड़ी, तो आप अपने आप को पहले रिलैक्स करो, उसके बाद लोगों को अच्छे तरीके से बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत अच्छे तरीके से समझा दो, तो वो बंदा आपकी ये बातें ऐसे याद रखेगा जो जीवन भर नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप उसे बहुत मतलब बुरी तरीके से बोलोगे तो उसे तो पहले आधी बात सुनाई देगी नहीं, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं तो क्या बोल रहे होते हैं ये हमें भी नहीं पता होती है, और अगले को भी बहुत कम ही सुनाई पड़ रहा होता है, क्योंकि वो भी गुस्से में आता जाता है ना, तो आपकी बातें भी उस पर कोई असर नहीं दिखाएगी और आप दोनों की चीज़ें भी खराब हो जाएगी। और बाद में अगर सब कुछ सही हो जाता है तो बहुत बुरा भी लगता है और हमें ये लगता है कि काश उस समय रुक गए होते तो आज सब कुछ अच्छा होता, एक दूसरे से नज़र मिलाने लायक रहते। तो ये सभी चीज़ें अगर रिश्ते में हो रहे तो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान रखें। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो चलिए, अगर ये सभी चीज़ें अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करो। आप लोग को लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताओ। और जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसे मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।